नाज़रीन, प्रोग्राम ख्याल और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, इसे आखिर तक जरूर सुनिएगा। अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर और काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर होने के साथ साथ वो बहुत सारी किताबों का मुतालिया करते हैं। हिस्ट्री पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, फलसफा पढ़ते हैं, मजहब के बारे में पढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि वो डॉक्टर होने के साथ साथ एक आलम है, बहुत ही समझदार और दानिशवर। दोस्तों, मेरी और उनकी मुलाकात एक बुक शॉप में हुई। वो किताबें खरीद रहे थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि इतना बड़ा आलम, इतना बड़ा डॉक्टर आज कौन सी किताब खरीद रहा है। दोस्तों, मैं बहुत हैरान हुआ जब मुझे यह पता चला कि उन्होंने एक बच्चों वाली किताब खरीदी है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद उन्होंने अपने बच्चों के लिए खरीदी है, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद इस किताब को पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, मैंने भी वही किताब खरीद ली। आप इसे 5 या 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में वो दस्तयाब नहीं है, उसमें एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। ये 3 दरख्तों के बारे में है जो एक पहाड़ी इलाके में उगे हुए थे, एक छोटे से पहाड़ पे। पहला दरख्त चाहता था कि जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी लकड़ी से एक खूबसूरत संदूक तैयार किया जाए और फिर उसमें हीरे जवाहरात रखे जाएं, एक खजाना उस संदूक में रखा जाए। दूसरे दरख्त की ख्वाहिश थी कि जब वो बड़ा हो जाए तो उसकी लकड़ी से कश्ती तैयार की जाए और वो बड़े बड़े पानियों पर बहे और उसके अंदर राजा, महाराजा, शहजादियां, शहजादे और बादशाह सफर करें। तीसरा दरख्त जो था, उसकी ख्वाहिश पहले दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो चाहता था कि उसे बिल्कुल काटा ना जाए, वो बढ़ता जाए और बहुत ऊंचा दरख्त बने, लोग उसे देखें और उन्हें खुदा याद आ जाए। इन तीनों की ख्वाहिशात तो ये थी, लेकिन देखें इनके साथ होता क्या है। पहला दरख्त, उसकी ख्वाहिश थी कि उसका कीमती संदूक बनाया जाए, उसमें खजाना रखा जाए। दोस्तों, जब वो बड़ा हुआ, उसे काटा गया तो संदूक की बजाय उसकी खुरली बना दी गई। उसका तो दिल ही टूट गया। अब उसमें जानवरों का खाना, घास फूस, और यही उसकी अब जिंदगी थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौजवान जोड़ा उस इलाके में आया। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तो वो वहीं आकर ठहरे और उन्होंने खुरली को साफ किया, उसमें कुछ साफ घास डाला और उनका एक नन्हा सा बेटा पैदा हुआ और उन्होंने उसको उस खुरली में रख दिया। दोस्तों, उस दरख्त को पता चला कि ये नन्हा बच्चा जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। जी हां, आपको पता चल गया होगा, यस्सु अल मसीह। दूसरा दरख्त जो था, वो चाहता था कि उसकी एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई जाए, वो बड़े बड़े अजीम पानियों पे बहे। लेकिन उसकी ख्वाहिश तो पूरी हुई, लेकिन अधूरी रह गई। उसकी कश्ती तो बन गई, लेकिन वो एक आम से मछेरे ने खरीदी और उसे समंदरों और दरियाओं की बजाय एक झील पे मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन एक आदमी और उसके कुछ दोस्त आए और वो उस कश्ती में बैठे, क्योंकि उन्हें झील के पार जाना था। फिर झील में बड़ा तूफान आ गया, हवा चलने लगी, बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी
वो सारे बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अपने उस दोस्त को, अपने उस्ताद को जगाया और उन्होंने कहा कि प्लीज हमें बचाओ। वो उठा और उसने हवा को भी झड़का और बारिश को भी, बादल को भी, और एकदम सन्नाटा छा गया, खामोशी हो गई। दोस्तों, उस दरख्त को पता चला कि बादशाहों का बादशाह उसमें सफर कर रहा है। उसने तो राजा महाराजाओं की ख्वाहिश की थी, लेकिन आज सब बादशाहों का बादशाह उसमें सफर कर रहा था। दोस्तों, तीसरा दरख्त जो था, जो चाहता था कि उसे कभी काटा ना जाए, उसके साथ बहुत बुरी हुई। उसे काटा गया और काट के तरखान ने उसको नजरअंदाज कर दिया और उसकी लकड़ी काफी देर तक वहीं पड़ी रही। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें वो लकड़ी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मुजरिम को सजा दे दी है। दोस्तों, उस लकड़ी की सलीब तैयार की गई और उस पर यसु अल मसीह को लटका दिया गया। और उस दिन से लेकर आज तक जो बंदा भी किसी भी सलीब को देखता है, उसे खुदा की याद जरूर आती है। दोस्तों, इन तीनों दरख्तों की ख्वाहिशात पूरी हो गई, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे वो चाहते थे, बल्कि उस तरीके से जैसे खुदा चाहता था। उनकी ख्वाहिशात पूरी तो थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से हुई, लेकिन उनका सिला और उनकी बरकत उससे कहीं ज्यादा था जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम खुदा से दुआ मांगते हैं, लेकिन हम फिर खुदा को हदायतें बड़ी देते हैं कि ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी पे डाल दें तो दोस्तों, हमें वो बरकत मिलती हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती हैं, हमारी सोच से कहीं बढ़कर होती हैं। तो दोस्तों, जब आप दुआ करते हैं तो सिर्फ खुदा के आगे अपना मसला रखें, खुदा को हल ना बताएं। खुदा सब कुछ जानता है। जब आप उसे हल बताते हैं कि नहीं, यह मसला है, इसको ऐसे कर, फलां शख्स को माला माल कर दे, फलां शख्स को सजा दे दे, तो क्या फिर आप उस वक्त उसको वाकई खुदा समझ रहे होते हैं? दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में खुदा से दुआएं मांगी, अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, और फिर जब खुदा ने उन्हें वो सब दिया जो वो चाहते थे, तो आप जानते हैं कि क्या हुआ? वो लोग उन सब चीजों से तंग थे। अगर सब नहीं तो बहुत ज्यादा लोग उन चीजों से तंग थे जो खुदा ने उन्हें दी थी। गौर करें, शायद आपकी जिंदगी में भी कोई चीज ऐसी हो जो आपने खुदा से मांगी हो और बाद में वो आपके लिए बहुत परेशानी का सबब हुई हो। दोस्तों, जब आप दुआ करते हैं तो खुदा को सिर्फ ये बताएं कि आपका मसला क्या है। अब वो कैसे करता है वो उसको करने दें, क्योंकि वो खुदा है, वो सब जानता है। खुदा को आपके मशवरों की, आपकी हदायत की जरूरत नहीं है। तो जब भी दुआ मांगे, यीशु मसीह की तरह फरमानबरदारी का मुजाहरा करें कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। दोस्तों, आज का ख्याल यही था। अभी कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना है, तो मेरे पास ये लिस्ट है। सबसे पहले शर्मीन शाह, फिर अनीता पॉल, लाहौर से नजमा पतरस, साहिवाल से इफ़त चौधरी, सैम टीवी, थिंक टीवी, साइमा हमीद, शायर नासर
अकील नासरी, खुशपुर से हमायूं दाऊद, फ्रांसिसाबाद शोरकट से जनाब नदीम राफियल साहब, हकूना मटाटा, जी हाँ यही नाम है जो आईडी पे लिखा गया है। आपने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम की एक बहुत बड़ी फैन सुमेरा गिल या सुमेरा गुल, आपकी कमी बहुत महसूस की जा रही है। प्रोग्राम को देखें, कमेंट करें। और टोबा टेक सिंह से बहुत सारे लोग, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए, दुआओं और वफाओं के साथ आपका दोस्त, आपका भाई आसिम खन्ना।